Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Rushad, welcome to eTimes TV. Thank you so much. Do you think now you are more, in a happy space, and you are more, wanting to go ahead and do and try and experiment with different roles now? Yes, absolutely. Because मेरा वो जो पर्सनल फेज जो था, जो बुरा पर्सनल फेज था, उसने कहीं ना कहीं मेरा फोकस छीन लिया था. कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड, आई वाज टोल्ड अगेन एंड अगेन कि तुम ये कैसी इंडस्ट्री में हो, यू शुड जस्ट टेक अप अ जॉब, यू शुड डू समथिंग एल्स, एक अच्छा सिक्योर जॉब होना चाहिए. आई वाज, वो इतना ज्यादा मेरे दिमाग में ड्रिल हो चुका था कि मैं कहीं ना कहीं ये दिस प्रोफेशन व्हिच आई लव सो मच, मैं इस प्रोफेशन को ऑलमोस्ट डिसलाइक करने लगा था. मुझे फिर एंड में मुझे मजा नहीं आ रहा था. जब मैं सेट पे जा रहा था, जब मैं शूट कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ. उन लोगों ने इतना वो मतलब नेगेटिविटी टुवर्ड्स द प्रोफेशन, हाँ, इतना मेरे दिमाग में भर दिया था that I lost focus somewhere. But the minute I got out of that situation, I came back home. I was back with my parents. मेरे parents ने मुझे समझाया. They told me that if we felt that you are not good enough for this industry, हम पहले ही तुझे बोल देते कि यार तू अपना टाइम मत वेस्ट कर. You do something else in life. But the reason why we have been your backbone, we have supported you so much, is because we feel you are good and you have a future in this industry. And my dad told me one very simple thing. He said कि तूने इतने सालों की तेरी तपस्या है, why do you want to just give it up for some bunch of foolish people who don't understand this industry? Yes. And that's when it struck me and I realized कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, what was I doing? And now that I'm completely out of that phase and now that I'm back and post lockdown मैंने कुछ 4-5 बहुत interesting projects की है, that now I really feel that I want to give it all that I have, go all out and explore myself, do all the kind of characters that come to me, even the most challenging characters that come to me, and I just want to do very well in life now. अब मुझे पीछे हटना है. I just want to go out there and just be behind it and just be at it. But you tell me, you were always doing good, yaar, except for that 3 years जो आपने बोला, but you were always doing good. But what made them think that you are not cut out for this job? Because you have been part of some brilliant projects like Veer Zara, Mohabbatein, Hippe Purre, so many projects. तो ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें ये लगता था कि आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने हो? मैं आपको समझाता हूँ. ये एक थॉट प्रोसेस है जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्किंग फैमिली की होती है. वो एक्टर्स को आइडलाइज बहुत करते हैं. हाँ. So to tell you very honestly, very blatantly, my ex-wife was actually a big fan. वो मेरे शोज देखा करती थी. She was like besotted with me. लेकिन जब शादी हो गई, शादी के बाद I suddenly became this guy who is not doing worthwhile in life. Oh. And वो उसकी जो फैमिली थी, उनको ये प्रोफेशन समझ में ही नहीं आया. So the problem was that उनके हिसाब से मैं तो काम कर ही नहीं रहा. This was what my ex-father-in-law had told me once कि बेटा तूने तो आज तक लाइफ में काम ही नहीं किया, तू काम पे गया कब है? Oh. तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये आई डोंट नो हर नॉर्मल कॉर्पोरेट फैमिली की ये थॉट प्रोसेस है या सिर्फ उनकी वो थॉट प्रोसेस थी. तो उनके हिसाब से मैंने तो लाइफ में कभी काम किया ही नहीं था. तो माय एक्स फादर इन लॉ टोल्ड मी कि बेटा पुल अप योर सॉक्स और अब चलो जॉब कर लो, कुछ अच्छा कर लो, बिकॉज नाउ यू मैरिड, अब आगे जाके यू ऑल विल हैव किड्स, तुम्हारी एक फैमिली होगी, तुम उसको सस्टेन कैसे करोगे, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री तो पता है कैसी है, आज काम है कल नहीं है. हाँ. तो मैंने तब तक जितना कुछ किया था वो मतलब उन्होंने उसको एक कचरे का ढेर बना के उसको फेंक दिया. उन्होंने उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया. एंड वहां पे गलती मेरी थी कि आई लेट देम डू इट. सी दे से दैट
you will only be affected by something if you give that person that power to affect you. Right. तो मैंने उनको वो पावर दे दिया था कि वो इतने ज्यादा मेरे ऊपर हावी हो गए थे कि मैं भी सोचने लगा कि अरे यार, हाँ यार, मैंने तो लाइफ में अभी तक कुछ किया नहीं है, मैंने तो आज तक जॉब पे गया नहीं हूँ, मैंने आज तक 9 to 5 का जॉब नहीं किया है, मतलब मैंने वाकई में लाइफ में कुछ किया नहीं है. So unfortunately, because of their thought process, I started thinking like that, which I feel was it was weak on my part. मैं कहीं ना कहीं weak हो गया था. मैं अगर strong रहता, मैं अगर डट के रहता कि नहीं भाई, this is what I am doing and this is what I am going to do all my life, तो शायद ये नौबत नहीं आती. But मैं थोड़ा सा weak पड़ गया था, because of which they kind of did whatever they did and they could get on with it for some time. But fortunately then my parents brought back sense into me और मैं फिर से यहाँ पे आ गया. मतलब उनको आइडलाइज करना है सेलिब्रिटी को, लेकिन हम अपने घर में नहीं चाहिए. अपने घर में नहीं चाहिए. और पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आता था कि भाई आपने चूज किया है मुझे फॉर योर डॉटर. I had प्रोफेशन पता था. Exactly. I had not hidden the fact that I am an actor from you. It is not something that you got to know after marriage. आपकी बेटी मेरी फैन थी, मेरी बहुत बड़ी फैन थी. मतलब वो पागलों की तरह मेरे एपिसोड्स रिपीट कर करके देखती थी, which is what she self-admittedly had told me. So I was like, now why all this fuss? Now why suddenly this change? ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो धोखा देने वाली बात है. अगर मैं यूएस में होता तो मैं शायद उनको सू कर सकता. I could have actually taken them to court के in spite of knowing the facts, after getting your daughter married to me, y'all are mentally harassing me like that. Yes. Because actually मेरी एक mental harassment हुई थी उस time. Not only me, my parents as well. It was absolutely mental harassment that we all went through. तो शायद मैं अगर यूएस में या कहीं अब्रॉड होता तो मैं उनको सू भी करता था. लेकिन ठीक है, now let bygones be bygones. Whatever is done is done now. But has that phase made you bitter in life, or are you still open for a relationship and you still believe in the institution of marriage and in love? I very much believe in the institution of marriage and in love. And in fact, I am, pretty keen to have someone in my life. But I would say, so it made me bitter for some time. मैं थोड़े time तक बहुत bitter था. I had in fact gone to the extent of telling my parents that I don't think I'm ever going to get married. आप वो होप्स अब छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता मैं अब कभी भी शादी करने वाला हूँ. I don't think I can trust anybody as a matter of fact. But like they say, time heals. अब 8 साल हो चुके हैं मेरे डिवोर्स को. अब मैं थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया हूँ अपनी लाइफ में. तो I feel that that is something I would again want to give it a shot. But yes, having said that, I have become sharper now. I have become sharper. I am not going to take any crap from anyone anymore, if I may say so. अब मैं वो पहले वाला रुशाद नहीं हूँ जो हाँ जी करके आप मेरे सर पे से चढ़ के जाओ और मैं आपको चलने दूंगा. I have become sharper now. I have become stronger now. And to whoever else who will be in my life, I am going to make things very clear कि boss, this is the way it is going to be. And don't try and change me, or don't try and change my family. If you want to be with me for who I am, more than welcome. But if you again are someone who wants to come to my life and try to change things about me, then thank you so much. आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. Yeah, exactly. Talking about this industry and now especially, आपने क्योंकि इतना वक्त बिताया है, tell me how has it changed, especially television industry? Do you think it has changed for good, or it is still the same? Not technology wise, but वैसे मैं बात कर रही हूँ. Script wise मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं स्क्रिप्ट्स में. अब
बिकॉज आजकल लोग इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट देखने लगे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, Yeah. वर्ल्ड सिनेमा देखने लगे हैं, अच्छी फिल्में देखने लगे हैं, अच्छे शोज देखने लगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग अब वही सारी चीजें टीवी से भी एक्सपेक्ट कर एक्सपेक्ट रहे हैं करते हैं, हाँ. जी. एंड आई थिंक अनुपमा इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ टीवी डूइंग सम वेरी गुड वर्क नाउ, बिकॉज अनुपमा अगर देखा जाए तो हर एस्पेक्ट में दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज परफेक्ट एज दे कैन. और उसमें वो जो हमेशा जो टीवी शोज में हम इलॉजिकल चीजें देखते हैं वो इसमें नहीं है. बिकॉज चाहे आप राइटिंग देख लो, चाहे आप स्क्रिप्ट लेवल पे देख लो, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, हर तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत रियल, बहुत रिलेटेबल और बहुत लॉजिकल उन्होंने इस शो को बनाया है. आई थिंक दैट्स द रीजन इट इज डूइंग सो वेल. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीवी में ये चेंजेस आए हैं, कंटेंट में ये चेंज आया है. हाँ, एक तरफ आपके वो टिपिकल शोज भी अभी भी बन रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है विद अनुपमा पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ समथिंग गुड दैट दे वांट टू सी. और मुझे लगता है अब आने वाले कल में टीवी प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, दे विल हैव टू अप देयर गेम, बिकॉज अब एक ऐसा शो आ गया है जहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है. दे हैव अब उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस शो के बाद. सो आई फील दैट अ गुड टाइम इज गोइंग टू कम इन टीवी एज वेल. जहाँ तक राइटिंग की बात करें और दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बात करें. And according to you also, this is the best phase to be in, because with OTT coming in, इतना कुछ experiment हो रहा है. आपको लगता है एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बेस्ट फेज है इस समय होने का, because there are so many platforms and so many shows are being made, चाहे वो OTT के लिए बन रहा हो, टीवी के लिए बन रहा हो, फिल्में भी आजकल काफी रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे बन रही हैं, तो काम बहुत ज्यादा है लोगों के लिए, अच्छा काम. हाँ, ऑफ कोर्स. और मुझे लगता है कि एज एक्टर्स हमारे अंदर जितनी भी वो फ्रस्ट्रेशन थी कि यार हम क्या नॉनसेंसिकल चीजें कर रहे हैं, हमें अच्छा काम करना है, वी वांट टू डू समथिंग गुड, समथिंग सब्सटैंशियल, समथिंग दैट विल सैटिस्फाई अस क्रिएटिवली आल्सो. आई थिंक अब वो दौर आ गया है, अब वो टाइम आ गया है विद दिस होल OTT explosion that not only for actors, हर creative बंदे के लिए एक बहुत अच्छा phase आया है to explore themselves, to tell the kind of stories that we've never told before, and make good content for people, make very good content for people. तो काम भी बहुत बढ़ गया है लोगों के लिए. एंड लाइक आई सेड, जितनी भी जो भी हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी जो भरी हुई थी वो अब कूट के बाहर आ सकती है. बिल्कुल. आपको किस तरीके के रोल्स और करने हैं? यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, आपको कौन से जॉनर में और काम करना आपको लगता है जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया? मुझे डार्क सिनेमा बहुत फैसिनेट करता है, मुझे डार्क चीजें बहुत फैसिनेट करती है. थ्रिलर्स. I want to do some very intense roles. मुझे intense movies बहुत fascinate करती है. हालांकि मैं नॉर्मल हमारी जो मिशन इम्पॉसिबल टाइप की एक्शन फ्लिक्स होती है वो भी बहुत एंजॉय करता हूँ, लेकिन दैट इज जस्ट पॉपकॉर्न व्यूइंग फॉर मी. कि आराम से बैठो, पॉपकॉर्न खाओ, देखो, दिमाग मत लगाओ. But the kind of cinema that I love to watch and that I aspire to be in is the slightly darker kind of cinema, the kind of world that Anurag Kashyap makes. और विशाल भारद्वाज जी जिस तरह की फिल्म्स बनाते हैं, I think that is the kind of work that I would want to do. अगर do some crazy ass characters in those shows. हालांकि क्या होता है कि people मेरी एक इमेज बन गई है, एक बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप के सीधे साधे टाइप के रोल्स ही मेरे पास आते हैं. बट आई होप दैट समडे आई एम एबल टू मूव पास्ट दैट इमेज ऑफ माइन एंड डू सम विकेड कैरेक्टर्स व्हिच पीपल विल थिंक कि अरे यार ये रुशाद ने ये भी कर दिया, ये. सो आई वांट टू डू दैट. ऑन अ लाइटर नोट, आई वुड आल्सो वांट टू एक्सप्लोर कॉमेडी. कॉमेडी इज वन जॉनर जो मैंने बहुत कम किया है, लेकिन जब भी किया है लोगों ने बहुत एंजॉय किया है. So that is also one genre that I would really like to explore. And what about reality shows? Are you up for it? Not much.
Okay. Reality shows don't fascinate me. The only kind of reality shows that I love watching are the singing-based shows, are the dance-based shows, Talent-based. but talent-based shows. But apart from that, reality shows don't excite me. But if you are paid a good money to be part of Big Boss, will you accept the offer? No, not at all. Not Why? at all. Because मुझे ये फॉर्मेट बहुत मीनिंगलेस लगता है. What is Big Boss? मेरे समझ में नहीं आता. You gather a bunch of people, they keep fighting with each other, they bring out the worst in each other. और मुझे लगता है as public personalities, अगर लोग आपका काम वगैरह इतना पसंद कर रहे हैं, then to see you in that light, then for them to see you fighting, plotting, crying, एक दूसरे के बाल खींचते हुए, I wouldn't want people to see that ugly side of mine. Maybe I do have a bad temper, but I don't want to show it on TV. Yeah. I don't want people to see that. I want people to see me for the roles that I do, for the talent that I have. But I don't want people to see me in that light. I am not comfortable with it. But having said that, I am not trying to say कि जो लोग बिग बॉस करते हैं वो कुछ बुरा काम कर रहे हैं, या पता चला राखी सावंत मुझे डीएम करके कुछ बोल दे कि ये तूने क्या बोल दिया. ऐसा नहीं है. ईच टू हिज ओन. सबकी आइडियोलॉजीज अलग होती है. But जहाँ तक मेरा सवाल है, I don't think I would want to be part of a show like that ever. It is not your cup of tea, basically. It is not my cup of tea. और मैं सही बताऊँ तो अगर मुझे बिग बॉस में अगर मुझे लोग इनवाइट भी करते हैं, मुझे भेज भी देते हैं, लोग मुझसे बोर होके मुझे खुद बोलेंगे कि यार एक हफ्ते में कि तू निकल, तू कुछ करने, you are not going to add to the show. Because I am not the gossip types. I am not someone who is bickering about things. I am not someone who is going to go and confront people. मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं किसी को कन्फ्रंट नहीं कर सकता. अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो I will back off. तो मेरे जैसी पर्सनालिटी का बिग बॉस में काम ही नहीं है. They want very aggressive kind of people in Big Boss who will fight, who will give it back on your face. मैं वो नहीं कर सकता. Thank you so much, Rishad. It was lovely talking to you. And my pleasure. I hope you enjoyed the interview. Yeah, absolutely. I hope I didn't bore you by talking too much. No. I loved the conversation. Chalo, I'm glad. Thank you so much and take care of yourself. Yeah, you too. Take care. Thanks a lot. Bye. Thanks. Bye. Bye.